आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी अध्याय 1 अध्याय में आपका क्या है। एक सुंदर सवेरा के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? सवेरा। सवेरा, ठीक है। तो आज हम सवेरा के बारे में एक सुंदर कविता का वाचन करेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक वैसे ही उच्चारण करके पढ़ना। अगर नहीं होता है तो बार बार कोशिश करते रहना, ठीक है। देखिए यहाँ पर है, मैं सस्वर वाचन कर रहा हूँ, आप लोग मेरी नकल कीजिएगा। होते ही सवेरा चिड़िया चहकी, फूल खिले और कलियां महकी, गुनगुन करता भौरा आया, भोर का उसने गीत सुनाया। पंख फैलाए तितली उड़ती, इधर कभी उधर को मुड़ती, नींद में खोई दुनिया जागी, रोज के अपने काम को भागी। देर तलक कुछ लोग हैं सोते, सुबह का सुंदर दृश्य है खोते। ठंडी ठंडी पवन बहे जो, स्वस्थ रहोगे यही कहे वो। ताजी ताजी सांस भरो तुम, अपना आलस और करो तुम। तो इस कविता में हमें क्या शिक्षा दी गई है? ये इस कविता में एक सुंदर जो सुबह का दृश्य होता है उसका वर्णन किया गया है। और इस सुंदर दृश्य को कौन खो लेता है? जो देर तक सोता रहता है, और जब उठता है तो सूरज बहुत ऊपर आ जाता है, और गर्मी का और जो सुबह का समय होता है वो हमसे क्या होता है? खो जाता है। तो हम उस सुंदर जो दृश्य होता है सवेरे के समय हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन आप देख सकते हैं अगर आप आलस ना करके जल्दी जल्दी सुबह उठ जाएं। और सुबह उठना, सवेरे सवेरे उठना एक सेहतमंद भी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और आपका दिमाग, आपका शरीर सब कुछ अच्छा काम करेगा अगर आप सवेरे उठेंगे। अगर देर तक सोते रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, शरीर में भी आपका कमजोरियाँ आएगी, और जो मन भी आपका बहुत शिथिल हो जाएगा। जो तेज बुद्धि है वो आपका नहीं रहेगा। तो इसलिए हम सुबह सुबह ताजी और शुद्ध हवा बहती है हमारे जो पर्यावरण में, इसीलिए हमें वो ताजी हवा को सांस में भरना है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ यानी कुछ शब्दार्थ हैं जो आपके कविता में दिए गए हैं। दृश्य देखने योग्य जो आपके आँखों को बहुत अच्छा लगता हो। जैसे आपने आपके घर में छोटे भाई बहन हुए, माता पिता है, उनको देखने के लिए आपको कितना अच्छा लगता है। जब उनको आप देखते हैं खुशी महसूस होती है कि कहीं एक पेड़ पर, आपके आंगन में कहीं फूल का पेड़ उगा हुआ है, उसमें एक फूल खिला है, तो आप उस फूल को देखकर बहुत खुशी अनुभव करते हैं कि एक अच्छा सा फूल खिला है। तो उसी तरह हम जो देखने के लिए अच्छा लगता है उसे दृश्य कहते हैं। तलक यानी तक, तो सुबह तलक का मतलब है तक, मतलब जो समय के कुछ दायरे को हम कहते हैं। और सवेरा यानी सुबह, जो सुबह सुबह आप मॉर्निंग कहते हैं। पवन, हवा, स्वस्थ, जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो स्वास्थ्य हमारा स्वस्थ, जो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा कब रहेगा? जब हम अर्ली मॉर्निंग यानी जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे अगर उठेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और आलस्य यानी सुस्ती, जो आलस करेगा वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से पीछे रह जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? हमेशा सवेरे ही उठना होगा। तो ये कुछ शब्दार्थ हो गए। और कविता का वाचन, सस्वर वाचन जैसे मैं किया वैसे ही उच्चारण करना, गलत उच्चारण मत करना। गलती होती है तो कोई बात नहीं, बार बार उसे सही करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अभ्यास करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवेरा होते ही क्या क्या हुआ? तो सवेरा होता है क्या होता है?
सवेरे क्या होता है, देखिए बच्चों, अगर आप सवेरे सवेरे उठते हैं तो कहीं कोई चिड़िया चहकती हैं, कौवा कहीं कहीं काव काव करता है, कोयल कू कू करता है। तो आप अगर सवेरे सवेरे उठेंगे तो ध्यानपूर्वक आप सुनना कौन कहाँ क्या आवाज़ कर रहा है। तो बेशक आपको किसी न किसी चिड़िया की आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी अगर आप सवेरे उठ के ये बात को देखेंगे तो। सुबह का सुंदर दृश्य कौन खोता है? सुबह का जो देर में उठता है। अब देर में उठने से तो सुबह चला जाएगा, और सुबह चला जाएगा सुबह के समय जो कलियां फूल खिलते हैं और जो भंवरा गुनगुना के फूलों पर बैठता है उससे मधु संग्रह कर रहा होता है, और जो ताज़ी ताज़ी हवा होता है, ये सब चीज़ों हम नहीं देख पाते क्योंकि हम देर में उठते हैं। तो जल्दी जो देर में उठता है इसीलिए वो क्या करता है, वो सुंदर दृश्य को खो लेता है, देख नहीं पाता। आलस करने से क्या होता है? आलस करने से क्या होता है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो क्या करना होगा, जल्दी जल्दी सवेरे सवेरे उठ के ताज़ी हवा को सांसों में भरना होगा। वो ताज़ी हवा हम सांसों में कब लेंगे, जब जल्दी उठेंगे। तो हमें सवेरे सवेरे उठना है। अगर ताज़ी हवा से हम वंचित होते हैं तो इसका कारण आलसपन ही है। आलस के कारण हम जल्दी नहीं उठ पाते और ताज़ी हवा से वंचित हो जाते हैं। तो दूसरी कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये कुछ कविता की पंक्ति, पंख फैलाए कौन उड़ती है, तितली। आपको कविता को ध्यानपूर्वक वाचन करना है, इस कविता को उसी हिसाब से कविता का कौन सा अंश इसमें छूट गया है वही आपको भरना है, ठीक है। और 3 नंबर जो तीसरा नंबर है क्या है, सही मिलान कीजिए। जैसे चहकी महकी, आया सुनाया, जो वो जागी भागी, सोते खोते, ऐसे जो शब्द आपस में मिलते हैं उच्चारण के समय उसी को आपको मिलान करना है। सोच समझ कर बताइए, गुनगुन करता कौन आया। गुनगुन कौन करता है, भौंरा। भौंरा यानी जो बड़ी मधुमक्खी की तरह होता है, काला होके, वही भौंरा होता है। भौंरे ने क्या सुनाया, भौंरे ने क्या सुनाया, गुनगुन करता हुआ जो गाना सुनाया। पंख फैलाकर कौन उड़ी, तितली जब पंख फैलाती है तभी उड़ती है, पंख कोई जकड़ के नहीं उड़ती है, ठीक है। उसी तरह सही विकल्प पर का चिन्ह सही का चिन्ह लगाइए। जैसे नींद में खोई कौन जागी, आपको इसमें से सही करना है, ठीक है। अच्छा, तो उच्चारण कीजिए, ये आपको सही के जगह सही निशान लगाना है और उच्चारण कीजिए। इसमें है चहकी, चिड़िया, कलियाँ, तितली, दुनिया, रोज, भौंरा, तलक, दृश्य, स्वस्थ, आलस और भोर। और ये जो व्याकरण बोध है इसमें सब अशुद्ध वाक्य यानी अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं, यानी इसमें सब गलती करके लिखा गया है, आपको उसको सही करना है, बस इतना। और जो 8 नंबर है वो दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले कुछ शब्द। फूल को और क्या क्या कहते हैं, जैसे पुष्प हो गया, हमारा कुसुम हो गया, और ऐसे ही लिखना है। जैसे दुनिया का, रोज का, सुबह का, पवन का, इसको आप अपने तरफ से कोशिश करके लिखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है या उसका कुछ पर्यायवाची जो शब्द आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन अपने तरफ से कोशिश करिए और इसको भरिए। सुबह का सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए 10 वाक्य लिखिए। तो सुबह सुबह अगर आप एक दिन सुबह उठेंगे और आपके चारों तरफ दिखेंगे, जो भी आप देखेंगे और सुनेंगे वही चीज़ों को आप यहीं पर लिखेंगे। जैसे भी हो 10 वाक्य आपको जो दिखाई दे, जो सुनाई दे, जो आप महसूस करते हैं अपने जो मानसिक स्तर पर जो भी आप सोच रहे हैं वो उसको आप यहाँ 10 वाक्य 10 पंक्ति में लिखकर लाइए, ठीक है। बस आज के लिए